हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 6 क्विज एंड दिस इज़ पार्ट 2। अगर आप चैनल पर नए हो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ और अपने फैमिली मेम्बर्स को मेरे वीडियोज़ को शेयर करिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहला क्वेश्चन बोला गया है, हु वॉज द फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन मून फ्रॉम इंडिया। कौन सा फर्स्ट मैन था जो लैंड किया था, यानी कि गए थे मून पर इंडिया से। तो ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। दिस इज एनसीईआरटी क्वेश्चन। अगर आप चैप्टर को आपने अच्छे से रीड किया है तो आप पक्का इसका आंसर दे पाएंगे। मैंने पहले ही इसका पार्ट 1 अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगी, ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे बोला गया है, आपके ऑप्शंस हैं यूरी गैगरिन, राकेश शर्मा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और नन ऑफ देम। जिन्होंने तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जितने भी क्वेश्चंस है वो मैं आपको एंड में बताने वाली हूँ, सबके आंसर्स। तो आपको बस ऑप्शन, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी एंड दिस इज़ डी। तो आपको ऑप्शन जो भी आपको सही लगता है, आपको लगता है कि यूरी गैगरिन है तो ए डाल देंगे, आपको राकेश शर्मा लगते हैं तो बी डाल दोगे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग लगते हैं तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग डाल दोगे, और अगर आपको नन ऑफ देम लगता है तो डी डाल दोगे। तो कैसे करना है, 1 और फिर जो भी आपको लगता है उसको ए, बी और सी और डी आप डाल दोगे। चलिए, दिस इज इनफ टाइम फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु वॉज द मैन हु गो फर्स्ट इन स्पेस। सबसे पहले कौन गया था स्पेस में। नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे, राकेश शर्मा गए थे, यूरी गैगरिन गए थे, या फिर इनमें से कोई भी नहीं गया था। जो हमें यहाँ पे तीनों में दिखा रखे, इन तीनों में से वो कोई भी नहीं है। अगेन आई एम सेइंग, एक जगह नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक कॉपी नहीं लाया है या कुछ नहीं लाया है तो वीडियो को पॉज करिए और फटाफट से लेके आइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जितने भी मैं आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ सारे जैसे हैं, फर्स्ट इंडिया में से कौन गया, कौन सबसे पहले स्पेस में गया और कौन सी वुमेन गई थी सबसे पहले, ये सारी चीज़ें मैं क्लास 5th में भी आपको करा दी हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो क्लास 5th की वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें सारी डिटेल्स आपको दे रखी है मैंने। वॉट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ नासा। नासा की फुल फॉर्म क्या है। और एक और क्वेश्चन है, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि नासा जो है एक स्पेस क्राफ्ट है और वो किसका है स्पेस क्राफ्ट। नासा कौन सी कंट्री का स्पेस क्राफ्ट है। तो अमेरिका का है, ये आपके ऑप्शंस हैं, अमेरिका, इंग्लैंड और आप लिख सकते हो यहाँ पर यस, चीन और चाइना, और यू कैन राइट हियर, जस्ट अ मिनट, यू कैन राइट रसिया। सो बता दीजिएगा। चलिए अब हम आते हैं नासा की फुल फॉर्म क्या है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नेशन एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एड्रेस, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसमें ओनली सी है। डी आपको मैं दे देती हूँ। डी आपका ये हो सकता है, नेशन एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए, दिस इज़ इनफ टाइम। अगर आप नहीं इतनी जल्दी कर पा रहे हो तो वीडियो को पॉज कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसरो की फुल फॉर्म क्या है, आपको इसरो की फुल फॉर्म बतानी है। और इसरो मैं आपको बता देती हूँ, इंडिया का स्पेस क्राफ्ट है। इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर, इंडियन
इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रीचिंग ऑर्गेनाइजेशन। जेड और किसी में एस है तो कंफ्यूज मत होइएगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए ही यहाँ पे दे रखा है। या फिर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्लूटो वॉज नॉट कंसिडर्ड एज अ प्लैनेट इन विच ईयर? विच ईयर? प्लूटो जो है वो कौन सी ईयर में एक प्लैनेट नहीं कंसीडर्ड किया था, या फिर आप कह सकते हो हटा दिया गया था प्लैनेट से? 2008, 2009, 2006 और 2007। नेक्स्ट क्वेश्चन। मून क्या है? एक सैटेलाइट है, मैन मेड सैटेलाइट या नेचुरल सैटेलाइट है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। मून एंड स्टार्स आर नोन एज कॉन्स्टेलेशन, सेलेस्टियल बॉडीज, एयरक्राफ्ट, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? So moon and stars are known as constellation, celestial bodies, aircraft, और इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट, who go in space are called, जो स्पेस में जाते हैं उनको क्या बोला जाता है? वो कौन स्पेस में जाते हैं? डॉक्टर्स जाते हैं, साइंटिस्ट जाते हैं, एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं, या फिर टीचर्स जाते हैं? वेरी इजी क्वेश्चन। ये इसलिए क्वेश्चन है क्योंकि बेसिकली आप भूल जाते हो नाम जो जाते हैं स्पेस में, तो उसके लिए आपको ताकि वो याद रहे, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द वर्ड प्लैनेट इज कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड, जो प्लैनेट है, प्लैनेट वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड से आया है। ये भी एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है, सारे ही एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये लाइन भी है। प्लैनेट जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से आया गया है, तो कौन सा वर्ड है वो, कौन से वर्ड से आया? प्लांट से आया है, प्लांटी से आया है, या फिर प्लांट, दिस इज प्लांटेटल, दिस इज आई, ओके, ये होगा कुछ इस तरीके से, प्लांटी, प्लानिटी है, और एक प्लानिटे है, इट इज ऑल्सो प्लानिटे। सो इन दोनों में थोड़े थोड़े सेम है सारे ही। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन। सन जो है वो कितने मिलियन किलोमीटर अवे है अर्थ से? 567 मिलियन किलोमीटर्स अवे, 679 मिलियन किलोमीटर्स अवे, 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे, और 340 मिलियन किलोमीटर्स अवे। सो अब टाइम है आंसर्स देखने का। सो दीज आर ऑल दी आंसर्स। फर्स्ट का बी, सेकंड का सी, थर्ड का ए, फोर्थ का डी, फिफ्थ का सी, सिक्स्थ का सी, सेवन्थ का बी, एट्थ का सी, नाइन्थ का सी, एंड 10th का भी सी। So thanks for watching, like, share and subscribe and press bell. Till then, bye bye and take care. See you soon. Bye bye.